हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे थे शो टाइम। आइए आपसे बात करेंगे आज धुरंधर मूवी के बारे में। धुरंधर मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बनी हुई मूवी है, जिसका ट्रेलर अभी 2 दिन पहले ड्रॉप हुआ है। आपने शायद देखा भी होगा और काफी लोगों ने देखा, जिसको देख करके कुछ लोगों को मिर्चियां भी लगी है। जैसे पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को तो ऑफिशियली है, जाहिर सी बात है, मिर्ची लगेगी। एक जर्मन में बैठे पाकिस्तानी को भी मिर्ची लगी है। ध्रुव राठी, सुना होगा आपने इसका नाम, काफी फेमस है कुछ लोगों के बीच में, जो जिहादियों को पालते हैं और उनकी बातें करते हैं। तो आइए इसके बारे में आज बात करते हैं। वैसे मैं आपको ज्यादा डिटेल इन फालतू लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं मूवी के बारे में ही बात करूंगा। बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि मैं किस बारे में विचारधारा अपनी रखता हूँ और जो चीजें हैं। सबसे पहले मूवी के बारे में आपको बता देता हूँ। मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस है, जो कि 2008 की टाइमलाइन के आसपास घूमती है। ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है और आपको इसमें काफी ब्रूटल सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको अच्छे लग भी सकते हैं। नहीं, वो एक अपना अपना सिनेरियो होता है, आपकी किस तरीके की रुचि है मूवीज को लेकर के। बट हम ट्रेलर पे आते हैं। ट्रेलर पे जहाँ पर शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल के साथ में। अर्जुन रामपाल इसमें एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा मेजर इकबाल के नाम से। वैसे रियल लाइफ में इनका नाम मजीर इकबाल था, जो कि पाकिस्तानी सेना के अंदर काफी फेमस कैरेक्टर था। आपने मुंबई हमले के बारे में जब सुना था, तो यही वो शख्स था जिसने मुंबई हमले की पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, फंडिंग सब चीज करी थी उस समय पे। ठीक है, काफी बड़ी फिगर है पाकिस्तान के अंदर और जिसको काफी माना भी जाता है, काफी इसका नाम है। उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, काफी ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है, जो कि एक किसी इंडियन स्पाई, जाहिर सी बात है, जब वो सीन आपने देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा, वो जिसके साथ ब्रूटलिटी करता हुआ दिखाया गया है ना शुरुआत में, वो इंडियन स्पाई ही होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी मंशा बता रहा है, जो चीजें वो रिवील कर रहा है, तो आप उस सीन को देख करके समझ जाओगे। वहां से ये शिफ्ट होता है रणवीर सिंह के ऊपर। वैसे कि रणवीर सिंह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस चीजें वहां पर थोड़ी थोड़ी रिवील करी गई, जैसे वो कैसे इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर एंटर करते हुए दिखाए गए हैं। जहां पर भी जगह पर जाते हैं, लियारी टाउन। लियारी टाउन एक्चुअली वो एग्जिस्ट करती है, जगह रियल है। आपको मैं उसकी कुछ फोटोज भी लगा दूंगा। वहां पर काफी टाइम फेमस थी, जिसमें आपने सुना होगा वहां पे काफी सारे छोटे छोटे फुटबॉलर्स भी वहां के निकले हैं उस जगह से। लेकिन वो फेमस उन फुटबॉलर्स के लिए कभी नहीं रही, वो फेमस हुई है हमेशा से वहां पर 2008 से 2012-13 के बीच होने वाले गैंग वॉर्स के लिए। वहां पर काफी ज्यादा गैंग वॉर, राइट्स और मार दार दंगे, ये सब चीजें होती रहती थी। काफी छोटे छोटे लोकल गैंग्स थे, जिनकी वजह से वो जगह फेमस हुई है। और उन्हीं जगहों पर ये सिनेरियो शुरू होता है, जहां पर रणवीर सिंह आपको जाते हुए दिखाए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कहानी की शुरुआत जो है वो यहाँ से ही हो। रणवीर सिंह वहां पर जा रहे हैं और वहां पर छोटे छोटे गैंग्स में युद्ध छेड़ते हैं, लड़ाइयां शुरू होती है और उसके बाद इसकी शुरू होती गृह युद्ध की। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात है हानिकारक दिखाया जाएगा मूवी के अंदर। यहाँ पर काफी सारे लोकल गैंग्स के बारे में जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं यहीं पर बात करते हैं। जब ये शुरुआत जहाँ पर मैंने आपको बताया ना, ये लियारी के बारे में, यहाँ का एक बहुत फेमस कैरेक्टर और भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं आपको नाम बता देता हूँ, रहमान डकैत। ठीक है, ये भी रियल लाइफ कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं आर माधवन के बारे में, जो कि अगला इंट्रोडक्शन मूवी के ट्रेलर में आपको देखने को मिलने वाला है। जब आप मूवी के ट्रेलर में देखोगे तो आर माधवन का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो इंस्पायर्ड है हमारे यहाँ के अभी के करंट एनए से अजीत डोभाल जी के बारे में। अब अजीत डोभाल जी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये 7 साल पाकिस्तान के अंदर रॉ के थ्रू जाकर के अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। ये वहां पर अंडर कवर एजेंट रहे हैं और जब इंडिया ने पोखरण के अंदर अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसी समय पर पाकिस्तान भी इस रेस में शामिल हुआ था, जो चाइना और फ्रांस की मदद से वहां पर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रोबेबली जब जैसे ही फ्रांस को ये चीज पता लगी कि ये आगे जाकर के इस चीज को वेपनाइज करेंगे और वहां पर उस चीज का गलत फायदा उठा सके, तो फ्रांस इस प्रोजेक्ट से उस समय पीछे हट गया था और चाइना वाज हेल्पिंग पाकिस्तान। और जब ये सब चीजें चल रही थी तो इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके मेन लीड थे अजीत डोभाल जी। उनका वहां पर इस लेवल पे बिल्डअप था, आप समझ जाइए कि जहां पर ये सारे टेस्टिंग वगैरह ये सब फैसिलिटी हो रही थी, उस लोकेशन का पता लगाना, वहां पर चीजें इकट्ठा करना, ये समझ लीजिए आपने इस इतनी डिटेल के साथ इन्होंने उस समय काम किया था ना, कि वहां के जो साइंटिस्ट थे ना, उनके बालों के सैंपल तक इन्होंने इंडिया भेजे थे, ताकि उनका टेस्ट हो सके और ये पता लगाया जा सके कि उनके बालों के अंदर रेडिएशन है या नहीं, मतलब वहां पर टेस्ट हो रहे हैं या नहीं। तो सोचिए कितना डीपली उन्होंने काम किया होगा। तो इनकी स्टोरी बताई गई है, ये मैंने आपको इनकी डिटेल बताई है। बाकी मूवी के अंदर इनका क्या रोल हो सकता है, मेरा अंदाजा ये है कि शायद हो सकता है यही इस पूरे ऑपरेशन को लीड करेंगे। रणवीर सिंह को कैसे वहां भेजना है, क्या डिप्लॉयमेंट होगी, क्या वहां पर ऑपरेशन है, उस सब चीज की लीडिंग शायद वहां पर इनके हाथों में दिखाई गई है। वैसे रियल स्टोरी है, आगे आकर के आपको मूवी में पता लगी जाएगी क्या रोल रहा होगा। मेरे हिसाब से यही है। उसके बाद ये कहानी शिफ्ट होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, रहमान डकैत। ठीक है, ये पाकिस्तान का एक लोकल गैंगस्टर है, जिसका काम मोस्ट प्रोबेबली वहां पर किडनैपिंग, चोरी, लूटपाट, ये सब चीजें होती है करना, जो अपने लोकल में करता है। बट इतना फेमस कैसे है,
क्योंकि इनका काफी ज्यादा दबदबा वहां पर था। इन्होंने आगे जाकर के अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई और काफी चीजें वहां पर स्टेब्लिश करी अपने लिए। बट इनका एक कॉन्फ्लिक्ट था काफी ज्यादा चौधरी एसपी असलम, ठीक है, जो कि संजय दत्त का कैरेक्टर है। पहले तो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के बारे में, भाई जो एक्टिंग आपने इनकी देखी ना भाई, कितना ब्रूटल है। और ये चीज आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी अर्जुन रामपाल वाले सीन में भी, जब वो शुरुआत में आपको दिखाया है। तो मूवी के अंदर ब्रूटैलिटी तो भर भर के है, ये बात में कोई दो राय नहीं है। पर जिनको बुरा लग रहा है लगता रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार ऐसी मूवी बन रही है या पूरे वर्ल्ड में ऐसी मूवीज बनती नहीं है। हर जगह बनती है, हर किसी का अपना सिनेरियो होता है, अपने अपने तरीके से हर कोई दिखाता है। अब आ जाते हैं हम आगे जाकर के संजय दत्त के कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है चौधरी एसपी असलम, जो कि जिन के नाम से इंट्रोड्यूस किए गए थे, सन ऑफ जिन और शैतान। अब वो तो बोलने का तरीका है, बट मैं इनके बारे में बता दूं, ये काफी फेमस फिगर रही है पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने काफी सारे ऐसे जो भी टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनको, और जो वहाँ के लोकल गैंगस्टर वगैरह है, वो बहुत ज्यादा लोगों को इन्होंने वहाँ पे एनकाउंटर किया था, ठीक है। काफी इनका नाम वगैरह रहा है और इनकी एक राइवलरी रही है हमेशा से रहमान डकैत के साथ। तो इनकी आपने, जैसे आपने ट्रेलर में देखा भी होगा कि रणबीर सिंह की लड़ाई होती हुई देखी होगी आपने और अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के साथ, और वहीं पर संजय दत्त की जो लड़ाई आपने देखी होगी वो हमेशा अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के साथ ही दिखी होगी आपको, क्योंकि ये राइवलरी इनकी रही है। वो आपको फिल्म में भी देखने को शायद मिल सकती है आगे जाकर के। बट मैं आपको बताऊं, मुझे इतना उनका कैरेक्टर इंपैक्टफुल इसलिए नहीं लगा क्योंकि जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है, शायद काफी समय से उनको उस तरीके के रोल ऑफर हो ही नहीं पा रहे, या उनसे वो काम डायरेक्टर्स नहीं निकलवा पा रहे। संजय दत्त के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वो एक मतलब एक होता है ना कि जिस लेवल पर उनका ऑरा है वो चीज आप यूज कर सकते हो, वो नहीं हो पा रहा। तो वो चीजें ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने उनके डायलॉग्स वगैरह भी सुने शायद जो इतने इम्पैक्टफुल हमको नहीं लगे, जो कि हो सकते थे आगे। बट ठीक है, वो जैसे मूवी आगे देख करके पता लगेगी कि शायद मूवी में हो सकता है इससे ज्यादा बेटर उनका प्रेजेंटेशन हो, या फिर ज्यादा चीजें अच्छी हमको बेहतर लग सके। उसके बाद हमको देखने को मिलता है रणबीर सिंह का कैरेक्टर, जो कि वहां पर मारदार गैंग वॉर जो भी चीजों की शुरुआत कर चुका है और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को अंदर से वीक करने की कोशिश कर रहा है। लड़की भी पटा रहा है, बम भी फोड़ रहा है, और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको अलग अलग सिनेरियोस में देखने को मिलेंगी। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, इस फिल्म में ना दो और मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जिनके बारे में शायद आपको ट्रेलर में या टीजर में देखने को मिला ही नहीं कभी, लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो मैं आपको पहले कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। म्यूजिक, आपने पूरे टीजर, जो पहले टीजर ड्रॉप हुआ और ट्रेलर ड्रॉप हुआ, दोनों को अगर ध्यान से सुना हो तो इसका म्यूजिक इतना दमदार है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ट्रेलर 4 मिनट से ज्यादा का लेंथ का है, और आप कब देखोगे और कब वो खत्म हो जाएगा आपको कहीं पर भी समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जिस लेवल का प्यारा म्यूजिक जो दिया है ना, प्यारा नहीं कहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एंगेजिंग म्यूजिक है, ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टर है जो उस मूवी की कोर और मेन है, वो है डायरेक्टर आदित्य धर। आपने इससे पहले इनकी उरी मूवी देखी होगी, और अभी भी आपकी एक पीछे मूवी आई थी, वो भी इन्होंने प्रोड्यूस की है, बारामूला, बहुत अच्छी मूवी है, आप जाके एक बार देखिए, कश्मीर के ऊपर है, वो भी इन्हीं की बनाई हुई और इन्हीं की प्रोड्यूस की हुई मूवी है आदित्य धर की। तो आदित्य धर इसके मेन राइटर, डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर रहे हैं, ठीक है। वैसे इसमें को प्रोड्यूसर ही है, वो मेन प्रोड्यूसर नहीं है। तो आप इसको देखिए और हमें बताइएगा आपको कैसा लगता है। बाकी जिनको मिर्ची लगी है ना भाई, और लगेगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे इससे भी डेंजर चीजें आने वाली है। स्टे ट्यून विद अस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए। नमस्कार।